स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पाठशाला एएस पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं अपने इस सेशन में कि रूट के नंबरों को प्लस माइनस इनटू डिवाइड कैसे करते हैं। देखिएगा, ठीक है बेटे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से सीखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं जिससे नंबर को प्लस माइनस कर सकते हैं, इंटू डिवाइड कर सकते हैं। वो देखिए, देखो बच्चों, क्योंकि ये नहीं आया तो समझ लीजिए कि क्लास 9th का आपने पूरा बेस बिगाड़ लिया अपना। देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग इसमें प्लस और माइनस, कि किसी भी नंबर को प्लस या फिर माइनस कैसे करते हैं। देखिएगा, बस ये देखना बच्चों कि किसी भी नंबर को अगर प्लस माइनस करना हो तो बस एक बात ध्यान रखें, उनके जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जब भी किसी नंबर को हमें प्लस माइनस करना हो तो याद रखना बच्चों कि उसके जो वेरिएबल होते हैं, क्या बेटा, वेरिएबल होते हैं, जो उसके चर होते हैं, ठीक है, या कह लीजिए उनकी जो यूनिट होती हैं, वो आपकी कैसे होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां देखिएगा, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। मतलब कहने का बच्चों ये है कि जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो अगर रूट के नंबर की बात हो रही है यहां पर, तो अगर एक के पास अगर रूट है तो अगले के पास भी, जैसे रूट में 2 मान ले यहां पर है, तो इसको प्लस माइनस होने के लिए बेटा जी हमें यहां भी क्या चाहिए, √2 चाहिए। याद रखिएगा, जब तक कि दोनों सेम सेम नहीं होंगे तो याद रखना प्लस नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो हमें इसको प्लस माइनस करने के लिए हमें √3 ही चाहिए। याद रखिएगा, तो √3 से ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा हुआ है लेट्स सपोज, तो इसको प्लस माइनस होने के लिए हमें x का स्क्वायर ही चाहिए। तो मतलब बेटे कहने का साफ ये है कि जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास दोनों जो वेरिएबल की यूनिट कह लीजिए या जो उनके पास जो भी सब्सटेंस होंगे, दोनों कैसे होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके ऊपर कुछ करते हैं एग्जांपल्स। जैसे हमें प्लस करना है 5√2, और हाँ एक ही उदाहरण भूलिए मैं आपको, इससे पहले आपको थोड़ी बहुत सिंबल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन लगाते किसका है, जो बड़ा होता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस होता है माइनस, साइन लगाते किसका है, जो बड़ा होगा। जब भी दोनों हमारे पास सेम सेम साइन हो, जैसे माइनस माइनस हो, तो वहां पे क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। और जब भी दोनों माइनस में, तो प्लस तो होगा ही है, लेकिन इसका जो आंसर निकलेगा वो हमेशा माइनस में आएगा। देखिएगा, और प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस होता है प्लस। जब भी सेम सेम होंगे तो प्लस ही करने हैं आपको, लेकिन साइन आएगा अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, उसकी नेचर के हिसाब से आएगा। ओके, चलो अब हम काम करते हैं, इसमें क्या क्या होगा। पहला, 3√5 प्लस करना हमें इसके अंदर 3√7 को। ठीक है, तो पहले ये चेक करते हैं बेटे कि क्या ये प्लस होगा कि नहीं होगा। तो मैंने भी क्या कहा आपको कि जब भी इसको प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो रूट के नंबरों को, तो हमेशा ये चेक करना आपको कि इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ये चेक करो कि क्या दोनों ये बराबर है कि नहीं है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो प्लस कैसे होंगे, पहले बताइए, है कि नहीं है। तो यानी कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल तो अभी। ठीक है, अगर हमें इसको प्लस करना है चाहे माइनस करना है तो इसके पास दोनों वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं होगा। अब ये मत करना कि हाँ 3 3 6 कर दिया, 7 5 12 कर दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे कभी नहीं करते। जैसे एक और देखिए, बताओ ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो अब देखो ये √7 है, √7 दोनों सेम सेम है तो प्लस हो जाएंगे ये। तो 5 और 4 कितने होते हैं बताइए, 9। 9 क्या होंगे हमारे बताइए, √7, √7 है तो √7 आ जाएगा। ठीक है, इस और देखिए 3√5 -10√5, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कोई साइन नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 में से 3 के कितने बचेंगे बताओ, 7। क्या बचेंगे बताओ, √5 है तो √5,
अब देखते हैं बड़ा कौन सा दोनों में, 10 है कि 3 बड़ा है, दोनों बड़ा 10 है। इसके आगे साइन कौन सा बच्चे हमारा माइनस का, तो किसका आएगा ये माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्लस माइनस करेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 10 रूट 2 माइनस 8 रूट 2। चेक करते हैं कि पहले प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा। इसमें रूट में देखो, रूट के अंदर दोनों सेम सेम दिख रहे हैं आपको, 2 2। अगर ये सेम सेम है तो ही इसको हम प्लस कर पाएंगे माइनस कर पाएंगे। चेक करो, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है बच्चों हमारा माइनस। तो 10 में से गए 8, कितने बचेंगे बताओ, 2 बचेंगे। दोनों रूट 2 है, रूट 2। अब बात आई साइन की बात आएगी। अब ये चेक करो कि जो बड़ा कौन है, 8 बड़ा है कि 10 बड़ा है। इसमें बड़ा है हमारा 8, और 8 के आगे हम देख पा रहे हैं कि साइन तो कुछ है ही नहीं, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता तो वहां पे क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लस। तो ये प्लस का भी कितने का होगा, प्लस का होगा। ठीक है, प्लस का साइन शो नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, पहले चेक करिए कि होगा कि नहीं होगा। हाँ जी होगा। ये क्यों होगा, दोनों के अंदर रूट में नंबर सेम सेम है। अगर इक्वल है तो ये काम करेंगे इसके अंदर। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस। तो 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे बताओ, 2 बचेंगे। अब 2 क्या बचेंगे हमारे पास, रूट 15 बचेंगे। ओके, अब देखते हैं बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा कौन 6 है। 6 माइनस का तो किस में आएगा, ये माइनस का आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको प्लस माइनस करते हैं, देखिएगा। तो फिर ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस करने के लिए इनके पास जो बेटा वेरिएबल होते हैं, यानी कि रूट में जो भी वैल्यू होगी, बस ये ध्यान रखो दोनों हमारी सेम सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम सेम हो गए तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं करना, देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्लस माइनस का। अब देखते हैं हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या काम होता है। ये देखो, अब सीखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड क्या बोलता है सर, कि मुझे सॉल्व करने के लिए किसी प्रकार की वेरिएबल सेम होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, मैं अपने भाई के साथ ही प्लस होऊंगा, उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे ये क्या बोलता है कि मुझे सॉल्व करने के लिए याद रखना कि सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड जो है, सिंपल नंबर से करनी है आपको। ठीक है, और रूट के नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो हमको रूट के नंबर से करनी है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं देखना है कि रूट किसी के पास है कि नहीं है, बस रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट से करनी है, और सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई सिंपल नंबर में करनी है। किस में करनी है बेटा लागू आपको, जब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड केस में काम करेंगे। ठीक है, इस केस में याद रखना कि दोनों में हमारे पास रूट होने चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए, और सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे काम होता है। और इसमें साइन का भी कोई ज्यादा खास काम नहीं याद रखिएगा। इसके हिसाब से हम साइन के अरेंजमेंट की बात करें तो जब हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा आपका, माइनस। ठीक है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, प्लस की मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस में तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। माइनस माइनस क्या होता है बताइए, प्लस। और ये प्लस प्लस होता है बच्चे हमारे पास, प्लस होता है। तो इसमें साइन का इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, देखिएगा। ठीक है, चलो काम करते हैं इसके ऊपर। जैसे हमने कहा 3√7 मल्टीप्लाई 5√3 है। देखो रूट में नंबर सेम सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कौन सा बीच में, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई ने क्या कहा, ये डिवाइड ने क्या कहा कि मुझे करने के लिए सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई सिंपल नंबर से करिए, और रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई रूट से करिए। अब देखो सिंपल नंबर का मतलब कहने का बेटा यहाँ पे इस नंबर से जिस नंबर के पास रूट नहीं होता है। देखिएगा, इसके पास रूट नहीं है, देखो इसके पास रूट नहीं है, देखो तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15। अब रूट के नंबर की मल्टीप्लाई रूट से करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 से कितने होते होता हमारे पास 21। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको इसको करना है। और देखिए 9 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 2, कोई आपत्ति नहीं है। सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
9 4 जा कितने होते हैं 36, 7 2 जा कितने होते हैं हमारे पास 14। और देखते हैं चलिए, 6 3 जा 18, सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से रूट की मल्टीप्लाई रूट से करेंगे। 5 2 जा कितना आएगा बताइए 10, माइनस में ये है प्लस में ये, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो इस प्रकार से साइन का अरेंजमेंट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, देखना। ठीक है बच्चों, चलो अब सीखते हैं कि देखो हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर और कौन कौन से केस बनते हैं। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, अब इसी में चलो चलते हैं डिवाइड के पास चलते हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड ने भी क्या कहा था कि मुझे भी करने के लिए सेम अप्रोच, सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से करना है और रूट के नंबर को रूट के नंबर से करना है। कैसे वो देखिए, देखो अगर आप ये सोच रहे होंगे बेटा लोग कि हमारे पास √5 दिया हुआ है, √15 दिया है, हाँ 5 से तो कटता है ये 5 तो ये भी कट रहा है हमारे पास, तो रूट के नंबर को रूट के नंबर से काटना है। अब ये मत सोचना है कि हाँ ये 3 बार में कट रहा, 5 से कम 5 और 5 से 15 कर दिया, नहीं इस प्रकार करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिएगा नहीं, जब भी हमें रूट के नंबर को काटना होता है बच्चों या किसी नंबर में काटना है इसमें इस प्रकार से अगर, तो उसमें हमें जो वैल्यू हमें काटनी है इसको काटना हमें, तो इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर, जिसके टुकड़े हो पाएंगे। इसको तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, हाँ लेकिन हम इसके टुकड़े करेंगे क्योंकि हमें इसको काटना है। डायरेक्ट अगर काट देंगे ऐसे करके तो आपका आंसर मतलब ये ठीक नहीं मानते, देखिएगा। ओके, तो रूट के नंबर को इस प्रकार ना काटे कोई भी, इसको काटने के लिए हमें जो नंबर दे रखा है उसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा लोग फैक्टराइज। तो 15 के टुकड़े करो, तो 15 के टुकड़े कितने आएंगे बताओ, √5 इंटू √3, 5 दिया 15, नीचे कितना था हमारे पास √5 है। अब देखो, अब इसको इससे काट दीजिए, बस कट गया हमारे पास ये। अब बताओ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच गया √3, रूट के नंबर को सॉरी, यहाँ क्या बचा हमारे पास 15 बच गया और यहाँ बचे हमारे पास √3। इट इज योर आंसर। तो जब भी हमें रूट के नंबरों को मल्टीप्लाई उसे डिवाइड करना होगा तो इस प्रकार से करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से काटना है, रूट के नंबर को रूट से काटना है। हाँ कट तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं काटना है, जो नंबर हमारा कट रहा है पहले से क्या करेंगे टुकड़े करिए इसके। तो सिंपल नंबर की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट के नंबर को हम तोड़ सकते हैं। देखो कैसे, √5 इंटू √7, 5 सत्ते 35, जैसे लिखा है इसको वैसे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 5 से कम 5, 5 चौक 20, √7 से √7 कट गया, कितना बचा हमारे पास बताओ 4 रूट में 5। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रूट के नंबरों को डिवाइड करते हैं, देखिएगा। ठीक है, चलो इस गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसमें बच्चे ये आता है कि अगर हमारे पास रूट में नंबर अगर सेम सेम है, क्या है बच्चों, अगर सेम सेम है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो जैसे तीसरा केस, जैसे हमारे रूट में 5 को मल्टीप्लाई करना है, आपको √5 से करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 25। क्यों मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं कि दोनों के पास रूट है, तो कितना का हमारे पास ये √25 आ गया। और हमें पता है कि 25 का रूट कितना होता है बच्चों, 25 का रूट होता है 5। तो बहुत से लोग क्या करवाते हैं बच्चों को कि बेटे जैसे लिखा हुआ है रूट में का सेम सेम नंबर हो तो आप भी यहाँ पे क्या कर दीजिए जैसे लिखा हो वैसे लिख दीजिएगा। लेकिन ये 5 आया कैसे, एक तो यहाँ से सोल्व करके हमारे पास आ गया ये, और कैसे कर सकते हैं इसको वो देखिए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा आप लोगों को कि रूट के जो नंबर हमारे पास होते हैं इस तरीके से, इस रूट की जो बेटे वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, हाफ होती है। कितनी होती है बेटे, हाफ होती है। और मुझे पता है कि आप यहाँ पे क्या क्या बताओ, √5 को आपने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं एक काम कर सकता हूँ चीज को इस तरीके से ना करके, अगर मुझे बताना हो कि ये हमारा √5 ये 5 कैसे हुआ, तो इसके करने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक इस तरीके से और एक होता है आपका बाय एलसीएम।
तो जैसे हम करते हैं ना x की इंटू एक्स में करते हैं, तो क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो वैसे यहाँ भी कर दीजिए। √5 दो बार है हमारे पास, तो इसको √5 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इस रूट की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू, रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, हाफ होती है। तो मैं इसको हटाकर हाफ लगा दूं, कोई दिक्कत नो। और पावर कितनी मेरे पास 2 है, ये 5 आ गया। इस रूट की वैल्यू कितनी, हाफ होती है, पावर आ गया, काट 2 से 2 कट गया, तो 5 बन जा 5। तो याद रखना बेटा लोग कि जो बेटे हमारा रूट होता है उस रूट का जो दुश्मन होता है ना, रखिएगा वो कौन होता है, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट को हम इजीली काट सकते हैं, देखिएगा। ये तो हम दिखा के काट रहे हैं कि हाँ कैसे होता है ये, तो बट आपको शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा हम चाहेंगे तो जैसे रूट में 7 का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो सीधा हम लिख देंगे 7, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से रूट कट गया। लेकिन मन में काटना है, देखिएगा ऐसे शो नहीं करना है आपको, मन में काटना है। ठीक है, चलो। और एक तरीका हमारे पास और होता है, आपने सीखा भी होगा कि 25 लिखा हमारे पास ये, तो 25 का मतलब कितना होता है, 25 का मतलब 5 इंटू 5। और जब भी हमारे पास इसके अंदर जोड़े बनते हैं तो उसको हम लोग एक बार बाहर निकालते हैं। याद है आपको, सीखा होगा बचपन में आप लोगों ने ये। तो इस प्रकार से हम लोग रूट के नंबरों को काट पीट के सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ठीक है बेटे, अब चलते हैं थोड़े से अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो हमारे बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, कि उसमें कुछ केसेस है, उसको सॉल्व कैसे करना वो देखें। चलिए, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी हमें और कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। जैसे अभी तो हमने सिंगल सिंगल काटे नंबरों को, एक को एक से किया। अब मान लो एक को दो से करना हो तो मतलब कहने का बच्चों ये है, जैसे मान लीजिए कि √2 है, हमें इसको सॉल्व करना है, ये है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं बेटे। अगर घर के बाहर जो लिखा हुआ है, घर के बाहर देखो कौन है यहाँ पर, घर के बाहर लिखा है √2 लिखा हुआ है, तो √2 की मतलब हमें इन लोग इससे इन दोनों की पिटाई करनी है। तो इनको पिटाई करने के लिए हमें पहले इनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो घर से बाहर निकालने के लिए पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे देखो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा जी, हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई फिर हम लोग इससे करेंगे। कैसे देखो, तो √2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, √5 में करेंगे। ठीक है, प्लस फिर √2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, ऐसे। अब मुझे पता है कि मल्टीप्लाई में रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो जाती है। 2 5 से कितना का बताइए, 10 आ गया। सिंपल नंबर तो यहाँ पे है नहीं कोई, तो इसी देगा हमारे पास ये। 2 7 से कितना हो गया बताइए हमारे पास ये 14, खत्म। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब इसको हम प्लस कर दें, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी क्या सिखाया था हमने आपको कि प्लस या माइनस होने के लिए दोनों के पास जो वेरिएबल होते हैं कैसे होने चाहिए बेटा, सम होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए। देखिएगा, अब बराबर तो है नहीं है, ये रूट में 10 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है, बराबर है नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना रखना। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चंस। एक करते हैं माइनस वाला केस, ठीक है ना। चलो देखो कैसे करेंगे, तो वही काम करना है। अब मुझे इससे इनकी पिटाई करनी है, तो ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले अंदर भेजूंगा, इसकी पिटाई करेगा, फिर कहाँ भेजूंगा इसको, इसके लिए भेजूंगा। तो जब मैं इसको इसके पास भेजूंगा तो क्या बताओ, 3 मल्टीप्लाई √7 प्लस माइनस माइनस। अब इसको इसके पास भेजेंगे तो √7 मल्टीप्लाई 4√2, सॉल्व करिए बेटे, तो 3 का 3 रहेगा, √7 का √7 माइनस। अब रूट के मल्टीप्लाई रूट से करेंगे तो 7 4 जा कितने होते, 7 2 जा कितने होते बताओ, 14, और 4 है तो ये आ जाएगा 4, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इन नंबरों को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ और अच्छा सोच पाएंगे। ठीक है, जय, अगर दिक्कत आ रही है आपको अगर। चलो, अभी सिंगल को सिंगल से करा है, अब डबल को डबल से करते हैं। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, चलिए आपके एनसीईआरटी बुक से करते हैं क्वेश्चंस, फर्स्ट चैप्टर के। ये बेटा आपका एक्सरसाइज नंबर 1.5 है।
जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, ये ओल्ड बुक से बेटा, ठीक है ना, ओल्ड बुक से 1.5 है ये, और न्यू वाली बुक में 1.4 होगा शायद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, देखो सॉल्व तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे 2 लोग आ गए, 2 लोग हो जाए या 3 लोग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 को किससे करेंगे हम लोग, 2√2 से करेंगे 1 बाय 1, फिर प्लस का प्लस लगाना है, ये वाला साइन आएगा। फिर √3 की बेटा मल्टीप्लाई किस में करनी है हम लोगों को, 2 प्लस √2 में करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा बताओ, 6 हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा बताओ, सिंगल नंबर ऐसे रहेगा हमारे पास, सिंपल नंबर, और √2 का √2 आ रहेगा हमारे पास ये। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इसको मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके पास रूट तो है ही नहीं, और जिसके पास रूट नहीं होता है उसको लिखेंगे पहले, और √3 का √3 आ जाएगा। ओके, प्लस प्लस प्लस, अब √3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, 3 2 जा कितने होते हैं, 6। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये हमारे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर के टॉपिक है, याद रखिएगा। और अभी जब हम करेंगे क्या कहते हैं उसको, परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो उस केस में भी हमारा इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसको यहीं पे छोड़ना है, तो उसके भी तरीका है। देखो फर्स्ट कर यानी एक एक करके चेक करना है इसके अंदर हमें। यहाँ पे क्या लिखा है 6, अब ये चेक करो 6 यानी सिंपल नंबर, क्या हमारे पास और कहीं सिंपल नंबर अकेला है क्या, देखो जरा, नहीं है। ये √2 लिखा हुआ है, कहीं और √2 है क्या, नहीं है। √3 भी नहीं है, √6 भी नहीं है, यानी कि कोई भी हमारे पास सेम सेम नंबर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड केस आपका 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। देखो ये बन गया बेटा जी हमारा a और b का, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हमारा बन गया एक आइडेंटिटी को शो कर रहा है ये, जहां पे देखो a सेम सेम होता है, b सेम सेम होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस केस में क्या करते हैं, जो हमारा a सेम सेम होता है, यानी दोनों सेम सेम जो दिख रहे हैं आपको, इनका स्क्वायर करना, 3 3, 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, √3 सेम सेम है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9। अभी हमने क्या सिखाया था पीछे आपको, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 3 बचेगा, और 9 में 3 में कितने बचेंगे बताओ, 6। यानी इस केस का आंसर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अब करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये किसी होल स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है, और हमारे पास एक होल स्क्वायर नाम का प्राणी भी होता है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, देखो एक बार इसका स्क्वायर करता है, नहीं इसको a मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान कितना 5 है रूट में, यानी कि ये हमारा हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस b, इसे a मान लीजिए b मान लीजिए। ठीक है बेटा, तो b का मान कितना √2 है, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है √5, b का मान कितना है बेटा √2। सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर से रूट कट गया, मन में काटना है, स्क्वायर से रूट कट गया कितना बचेगा 5, स्क्वायर से रूट कट गया कितना बचेगा 2 बचेगा। सिंपल नंबर आ जाएगा हमारे पास ऐसी है, रूट के नंबर की रूट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 टू या कितना का बेटा 10, 5 में प्लस करो 2 कितना, 5 प्लस 2 कितना आता है 7, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2√10। इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बड़ी बारीकी से याद रखना,
हड़बड़ी करेंगे तो पक्का है कहीं ना कहीं गलती करेंगे इसमें, ठीक है ना। आराम से करो, कोई इशू नहीं है, इतने बड़े बड़े केस नहीं दे रखे आप लोगों को ये। और एक लास्ट हमारा देखो चौथा केस है ये, √5 माइनस का √2, √5 प्लस √2। ये देखो, अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ए सेम सेम है, बी सेम सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो उस केस में क्या करेंगे, ए सेम सेम है तो ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बी सेम सेम है तो बी का स्क्वायर, ठीक है बेटे। स्क्वायर से रूट करके कितना बचेगा बताओ, 5, स्क्वायर से करके कितना बचेगा बताओ, 2, और 5 में से 2 गया कितना बचेगा हमारे पास, 3। इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही हो तो हमें कमेंट में लिखिए, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा हम लोगों को। और तो हमारे हिसाब से कोई बचा नहीं है कि रूट के नंबर को हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, सब कुछ सीख ही लिया। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सॉल्व करेंगे इस केस को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका गारंटेड है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, देखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में इसके बड़े कॉन्सेप्ट यानी कि परिमेयकरण से याद रखना, उसका नाम है रेशनलाइजेशन। इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, इसको दोस्तों को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।